रॉकेट बनाते बनाते इसरो ने बना डाली दुर्लभ तकनीक। पहले ही झटके में एलन मस्क की टेस्ला में हड़कंप। तकनीक को सलाम ठोक रहे चीन से जर्मनी और जापान। इस तकनीक ने पूरे खाड़ी देशों में ला दिया है तगड़ा बवंडर। जल्द ही भारत पेट्रोल डीजल के संकट से हो जाएगा फ्री। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों से निकल रहे धुएं की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। जिन देशों के पास पेट्रोलियम के भंडार हैं, उनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है। खैर, भारत अपने हिसाब से सब कुछ दिक्कतों से निपट रहा था, लेकिन इस बीच रॉकेट और सैटेलाइट बनाते भारत के इसरो ने कुछ ऐसा बवंडर मचा दिया है कि इस तूफान में अब एक ही झटके में दुनिया के कई देश धड़ाम हो चुके हैं। क्योंकि इसके बाद अब मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल बैन करने की दिशा में आगे बढ़ने की योजना पर काम करना शुरू कर चुकी है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इसके लिए बड़ा लक्ष्य रखा है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। भारत इसके लिए हाइड्रोजन एनर्जी के इस्तेमाल की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल पर भी बल दिया जा रहा है। दोस्तों, भारत ने खुद को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने की स्कीम चल रही है। लेकिन दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो कुछ किया है, उसने पूरी दुनिया में नया ही तूफान खड़ा कर दिया है। अब भारत की कामयाबी की चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो आखिर इसरो ने ऐसा क्या धमाका किया है? क्यों इसरो के ऐलान से एलन मस्क की टेस्ला समेत जर्मनी और जापान की बड़ी दिग्गज कंपनियां सदमे में चली गई हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ये खास इन्फॉर्मेशन जिससे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसरो ने इलेक्ट्रिकल कार बनाकर कर दिया दुनिया में हंगामा। अब ट्रेन चलेंगी हाइड्रोजन एनर्जी से, पॉल्यूशन होगा खत्म। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने रखा मजबूत कदम। देश के तमाम राज्यों में सोलर प्लांट दिखा रहे दम। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से निकलने वाली एनर्जी का घरों में भी बिजली पैदा करने जैसे कामों में इस्तेमाल होता रहा है। इसरो ने अब उसी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर एक सोलर हाइब्रिड कार बनाई है। सवाल उठता है कि इस कार की क्या है खासियत और ये क्यों दुनिया में नया तहलका मचा सकती है। तो दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इस ऐसी अनोखी कार को लॉन्च किया है जो पूरी तरह से देसी संसाधनों से बनी है। इस कार की सबसे खास बात यह है कि ये हाई एनर्जी लिथियम आयरन बैटरी की मदद से चलती है, जिसे जरूरत पड़ने पर चार्ज किया जा सकता है। ये बैटरी सोलर एनर्जी की मदद से चार्ज होगी। कुल मिलाकर ये कार पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और दूसरी कारों से बिल्कुल अलग है। बड़ी बात तो यह है कि इस कार को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती कार की छत पर सोलर पैनल और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने में रही, जिससे बैटरी को सोलर एनर्जी के जरिए आसानी से चार्ज किया जा सके। इसरो ने कहा है कि ईंधन का इस्तेमाल करने वाली कारें हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित करती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसरो ने यह भी कहा कि वातावरण की सुरक्षा के लिए प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो कार्बन गैसों का उत्सर्जन ना करे। दोस्तों, अब इसरो की इस तकनीक को जहां एक ओर पूरा यूरोप और अमेरिका सलाम ठोक रहा है, तो वहीं दोस्तों इसने जर्मनी, जापान और चीन की हालत खराब कर दी है। क्योंकि भारत की कार कंपनियां पहले से ही दुनिया में तहलका मचाए पड़ी हैं, ऊपर से अब इसरो की ये कार भी किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि मोदी सरकार मिशन मोड में लगी हुई है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कई प्रोजेक्ट चला रहा है। दोस्तों, भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के दूसरे चरण में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। REI में जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और अन्य विदेशी देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। यहाँ कनाडा, बेल्जियम और जर्मनी एक्सपो फ्लोर पर पवेलियन बनाने वाले हैं। पीएम मोदी के हालिया उद्बोधन में हरित ऊर्जा को अत्यधिक गहनता से अपनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गति को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ये भारत के गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में बदलाव का भी संकेत देगा और 2030 तक अपनी संचयी विद्युत शक्ति का 50% इससे प्राप्त करेगा। इस फैसले से भारत ने 2070 तक के अपने दीर्घकालीन लक्ष्य नेट जीरो को हासिल करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र समेत उत्तर भारत देश में सौर ऊर्जा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में स्थित है। यहाँ केंद्र की नीतियां हरित ऊर्जा के नवीकरणीय क्षेत्र पर आधारित हैं। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे ने पूरी तरह से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की पुष्टि की है और अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों के लिए जल और सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। इस नई नीति को अपनाने के साथ ये पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो अपने सभी कार्यों के लिए जल और सौर ऊर्जा के उपयोग कर सेवाएं दे रहा है। भारत ने कई राज्यों में सोलर एनर्जी के प्लांट बना रखे हैं और लगातार इस पर काम जारी है।
राजस्थान के जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया है। ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा यहाँ पर 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। पहले कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर सूरज की रोशनी से 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने के बाद कर्नाटक के पार्क को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा भी कई प्रदेश इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि कौन कौन से प्रदेश इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत ने क्लाइमेट चेंज पर किया सबसे ज्यादा काम, पूरी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी की हो रही तारीफ। दोस्तों केंद्र के सहयोग से तेलंगाना में भी एक बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट रामागुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से व्यावसायिक उपयोग के लिए शुरू हो चुका है। सवाल उठता है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किसी भी जमीन पर जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं उनसे काफी अलग होता है। ये सोलर प्लांट के लिए एक ऐसा विकल्प होता है जिसपे वाटर बॉडीज की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों की तैनाती की जाती है। अक्सर सोलर प्लांट्स लगाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें ग्रिड कनेक्टिविटी, भूमि अधिग्रहण, विनियम जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को स्थापित करने का एक अन्य लाभ वाटर बॉडीज का कूलिंग प्रभाव है। इससे इन सौर पैनलों का प्रदर्शन 5 से 10% तक बढ़ जाता है। केंद्र सरकार के प्रयास से विगत 7-8 सालों में सोलर पावर के विकास में तेजी से काम हुए हैं। रामागुंडम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट उन्नत तकनीक के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल है। परियोजना 40 सेगमेंट्स में विभाजित है और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। ये परियोजना 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है, जो जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है। वहीं मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। रीवा में बना 750 मेगावाट का सोलर प्लांट दुनिया के बड़े सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। यहाँ अब 37 लाख यूनिट बिजली बनने लगी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे इनोवेशन बुक में भी जगह दी गई है। रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गूढ़ इलाके की बदवार पहाड़ी में प्लांट 16,005 हेक्टेयर इलाके में फैला है, यानी ये 6,613 फुटबॉल मैदान के बराबर है। 1,270 हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग की है। 335 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन को कलेक्टर रेट से डबल मुआवजा देकर लिया गया है। दोस्तों गुजरात भी इस मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल्स द्वारा धौलेरा में 300 मेगावाट के सोलर प्लांट की परियोजना शुरू की जा चुकी है। कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना द्वारा हर साल 774 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जाएगा और हर साल कार्बन उत्सर्जन में 7.04 लाख मीट्रिक टन की कमी होगी। टाटा द्वारा शुरू किया गया प्लांट देश का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम है। तो दोस्तों इसरो ने इलेक्ट्रिकल कार बना के देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है।